बिहारी लाल जी की बांगमयी शब्दमयी ज्ञानमयी साक्षात मूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी श्रोता भगवत भक्त अन्यत्र जहाँ तक आवाज पहुँच रही है सभी को जय सिया राम। सिया राम में सब जग जानी कर प्रणाम जोर जुगबानी। इसी भाव के साथ आज तृतीय दिवस की कथा में हम सब लोग गोता लगाएंगे। महाराज बड़ा सुंदर हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि माघ माह में कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़ा उत्तम माह, कार्तिक माह और माघ दोनों महीने भागवत कथा के अति उत्तम होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। महाराज कल हम सब लोगों ने दिव्य सर्वप्रथम महाराज आत्मदेव का चरित्र श्रवण किया। उसमें पता चला कि कोई भी कैसा भी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, पर अगर भागवत कथा का आश्रय ले लेता है, शरणागत हो जाता है, कथा की शरणागति प्राप्त कर लेता है, भगवान में रम जाता है, उसका मोक्ष, उसका उद्धार हो ही जाता है। उसके बाद हम सब लोगों ने श्रवण किया किस प्रकार राजा परीक्षित को श्राप मिला। 7 दिन में तक्षक सर्प से डसने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात राजा परीक्षित को पता चला, परीक्षित कहाँ पहुंच गए? जंगल में। वहां से सुखदेव जी महाराज से सुखदेव मुनि पहुंच करके जो परीक्षित का प्रश्न था कि महाराज जिसे 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। अब यहां से राजा परीक्षित और श्री सुखदेव जी महाराज के बीच कथा प्रारंभ हो रही है। कहते हैं महाराज मरना तो हम सबको 7 दिन में ही है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, मरना तो सबको 7 दिन में ही है। महाराज आप ये कैसी बात कर रहे हैं, सबको 7 दिन में कैसे मरना है? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि दिन ही 7 होते हैं। 8वां दिन इस धरती पे इस संसार में होता ही नहीं है। दिन कितने होते हैं? 7। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इस प्रकार 7 ही तो दिन हुए और इन्हीं 7 दिन के अंदर मरना हम सबको निश्चित है। अपरीक्षित को भी 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। कहते हैं महाराज यहाँ 2 घटी अर्थात 48 मिनट में भगवान की प्राप्ति हो गई है। राजा खटवांग केवल 2 घटी में भगवान को प्राप्त कर लिए थे। और श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजा परीक्षित तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन का समय बाकी है, इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। देखिए हम सब लोग कोई यात्रा पे जाते हैं तो तैयारियां करते हैं। जैसे अभी हम लोग यहाँ से प्रयागराज जाना हुआ तो कुछ तैयारी करके जाएंगे कि आज जा रहे हैं, कल स्नान करेंगे, परसों वापस आना है, तो उतने दिन की व्यवस्था बना करके जाएंगे। और यहाँ से कहीं वृंदावन जाना हो गया तो और लंबी चौड़ी व्यवस्था होगी, क्योंकि जाने आने में समय ज्यादा व्यतीत होगा, इसलिए तैयारी और जबरदस्त करते हैं। और कहीं महाराज हमको विदेश जाने का अवसर मिल गया
तो हम लोग 1-1.5 महीने पहले से ही चिल्लाने लगते हैं कि हम विदेश जाएंगे, हमें तैयारी करनी है। और महाराज एक यात्रा हम सबको करनी है, उस यात्रा से कोई वंचित नहीं रह सकता। विदेश जाने को मिले ना मिले, पर उस यात्रा में हम सब किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी बहाने अवश्य जाएंगे। परंतु उस यात्रा की तैयारी कोई नहीं करता। और वो यात्रा कौन सी है? भगवान के धाम चले जाना, इस धरा को छोड़ करके जाना तो हम सबको है और 7 दिन के अंदर जाना है, परंतु उस यात्रा की तैयारी हम आप नहीं करते हैं। और हम सबके मन में डर रहता है कि हम लोग मौत में आ जाएगी, हम लोग मर जाएंगे। और डरना जरूरी भी है। और जो मौत को भूल जाता है वो ज्यादा अधर्म के मार्ग पर बढ़ जाता है। सुबह उठते समय एक देवता और एक मौत, भगवान और मौत दोनों को याद करना चाहिए। महाराज दोनों मौत और भगवान दोनों लोगों को याद करना चाहिए। हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपने पुनः मुझे नया जीवन दिया। भाई सो करके जब उठते हैं तो ये समझिए नया ही जीवन है, ना जाने किस दिन चले गए। इसलिए दोनों को याद करना चाहिए, तब याद रहेगा कि हाँ मौत भी कोई है, आएगी एक दिन ना एक दिन आएगी मौत। वो जीवन मौत का खेल रे बंदा,